भैया परीक्षित जी, अक्रूर जी ने जब जल में डूबक मारी है और पानी में नीचे देखा है तो कृष्ण बलराम दोनों भैया मरे भय दिखाई दे। अक्रूर जी घबराने भगवान जी का वो एकदम जल में तू छरे और अब रथ पर नजर करी क्या दोनों दुनिया के रखा भैया और रथ पे बैठे दोनों भैया नजर करी तो दोनों भैया बैठे थे और अब फिर डूबक मारी तो फिर दोनों तरफ दिखाई दे। और मुकेश बाबू करणपुर से 200 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो जैसे जल में डूबते हैं तो दोनों भैया जल में दिखाई देते हैं और रथ पर देखते हैं तो दोनों रथ पर दिखाई देते हैं। सोई अक्रूर जी समझ क्या आहे गुरु ये गई दसुरा भैया इनको कोई ना मरा भैया ऐसी कह तरह मैं ना हूं। कंस बना देखो है क्या आप बना के और लाल रंग डाल के तो कितने बनवा दो मेरे को तो यहाँ कोई ना है। हेलो ध्यान रखना उस समय आज भगवान के सखाओं ने कही भगवान के सखाओं ने कही कन्हैया अब तो बिल्कुल नंसा नेक दूर रह गई है। लेकिन भैया कपड़न की तो व्यवस्था ही ना आती है, कही कपड़न की व्यवस्था बनवा देंगे। तब कही चाचा तुम तो चलो। जैसे भगवान अपने सखाओं को लेकर के और यमुना जी के किनारे पर आए हैं, एक धोबी कपड़ा धो रहा था। भगवान श्याम सुंदर ने कि भैया जी कपड़ा ने मांगे थे दे दे हुए रिश्तेदारी में नो तो खा के लौट के दही ना धोबियों ने शराब के नशा में माने कि पहले तो जी बताओ रे आए कहाँ थे हो ये जमुना के पल्ला हिंदू नगर आए नहीं क्यों हाँ नहीं के भैया तो तुम्हें जो मालूम है कि कंस के हाथी जैसे जवान इतने के कपड़ा चाहे बन जाएंगे भैया कैसे उन्हें बना लेंगे पर नातेदारी की बात है। जैसे कन्हैया आगे बढ़े तो धोबी ने फटका लगा ये राजघराने के कपड़ा तो ऐसे मिल जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर बोले कि सही कह रहे हो ऐसे मिलेंगे उन्हें। पर वह धोबी की तरफ देख करके कृष्ण विचार करते हैं कि तेरे चक्कर में तो मैं बहुत दिन आते तू बेइया मैं उबेयू। आज भगवान श्याम सुंदर याद कर रहे हैं उस धोबी की ये कौन था। परीक्षित जी ये धोबी कौन था। के लंका गढ़ में रघुबरनी अरे रावण ती लड़ी लगाई रे लंका गढ़ में रघुबरनी रावण ती लड़ी लगाई रे और पंच में टिके पापी को सीता मैया लौटाई रे।
भगवान श्री राम ने अयोध्या में चक्कर लगाया कि मेरे राज के चलाने से कोई दुखी तो नहीं है। विचार करना परीक्षित जी, ये दुनिया राम तक संतुष्ट ना है भाई, हम तो हो गई। तो भगवान राम जब चक्कर दे के आ रहे थे तो एक भवन के पीछे बैठ, वहां क्या हुआ, एक धोबी की धोबिन थी और है रही घरे लड़ाई रे, और केस पकड़ के पत्नी के धोबी ने मार लगाई रे। धोबी धोबन को मार रहा था और ये कही उसने कही, ये बता तू कल गई थी निकल के और आज लौट के आई है तो तू रही कहां? अब घर में घुसने दूंगा, घर में घुसने नहीं दूंगा। घर में नहीं घुसने दूंगा तुझे। और वो आप ही मार तो अपनी पत्नी को रहा था, लेकिन बाद नाम किनका ले दिया? अयोध्या को राम नहीं सीता लंका पहुंचाई रे, कितने दिन का ठहरी घर में लगी फसाई रे। अरे पापनी, ये अयोध्या का राम नहीं है जो सीता जी इतने दिन लंका में रही और फिर लौट के अपने घर में रख ली। भगवान राम के धक्का लगा कि मेरी सीता ने अग्नि परीक्षा दी और फिर भी दोष लगा दिया। आज लौट के चले और करते क्या थे? लक्ष्मण जी तू तेरा हुक्म दयो करवाई रे, पठाई रे। आज लक्ष्मण जी से कह करके भगवान राम ने सीता जी को दूसरी बार वनवास फिर भेजा। तो भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, बात हो भी है देखें क्या बेई तू और बेई मैं हूं। अब क्या करते थे? और हाथ पकड़ के धोबी को थप्पड़ कस के मारो, गाल पे थप्पड़ मार दो, कर गयो हंस किनारो है। परीक्षित जी धोबी को मार दिया और तब भगवान ने वो वस्त्र छीने और अपने सखाओं से कही कि भैया देखो नाप के तो है ना, जाके जैसे बन जाए पहले। आज बीच में गठरी रख ली है तो भगवान कृष्ण के मित्रों ने आज कपड़े पहने कैसे बताया हमारे गुरुदेवता ने। अरे बीच में गठरी धरी ली और आगे बढ़ गो दामाई। अरे बीच में गठरी धरी ली और आगे बढ़ गो दामाई। कान को पकड़ लो अपने हाथ पजामाई। अरे कान को पकड़ लो अपने हाथ पजामाई और गर्दन डारी जब सवार इधर गो जामाई। तामा के हाथ में कहो जवान को पजामा पल्ले पर
वह पजामा की एक टांग गर्दन में है कि नारी सबर हो भाई में और अरे दूजी टांग कही करते तो सापा लयो बनाई है यो नारो पकड़ो हाथ अंतिम नारी में गांठ लगाई है उलटे सीधे कपड़ा तेरे और चितने में श्याम के गहरे ध्यान रखना परीक्षक जी, आज वस्त्र तो पहन लिए लेकिन भगवान के सब सखा बोले कि भैया कन्हैया बिल्कुल मंगेनू लग रहे हैं। दूध देख के मालूम पड़ रहे हैं कि मांग के पैर क्या है। भगवान ने की चलो चिंता मत करो, काउ दर्जी पे सही करवा देंगे, काउ दर्जी पे सही करवा देंगे। तो जैसे भगवान कृष्ण आज एक दर्जी के पास पहुंचे अपने मित्रों को लेकर के, बात दर्जी से कही भैया जी हमारे मित्रों के कपड़ा है इन्हें काट के छांट के नाप के बना दो, तेरा बड़ो एहसान मानेंगे। दर्जी ने की उतारो, ला उतारो। भगवान श्याम सुंदर बोले पहले एक बात सुन लो, तुम अपने सिलाई मांगो सोना है। तो दर्जी के हृदय में दया आई कि भैया तुम पर सिलाई हो ही है कहां। तो ये खोल ना पाए हेलो और 101 रुपये 51 किलो गेहूं पन्ना लाल पुमाई और 100 रुपये रामवीर सिंह तुर्कीपुरा और 100 रुपये राम अवतार तुर्की